हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर भारत में। अपनी 3 दिन से कोई क्लास नहीं आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब अपनी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली, जिस कारण आपसे 3 दिन हो गए मैं रूबरू नहीं हो पाया। अब जो अपनी क्लास चल रही थी वो चल रही थी लेसन 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में अपन कृषि पद्धतियों पे आ गए थे। कृषि पद्धति के चरण अपने चल रहे थे, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। जो कृषि पद्धतियां हैं इसके लगभग 7 चरण थे। उन 7 चरण में से पहले 2 चरण मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे और आशा है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। उसके बाद तीसरा चरण जो अपना वो है खाद एवं उर्वरक देना। अपन कृषि में जो फसल उत्पादन है उसका उत्पादन कैसे होता है उसके चरण क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चरण अपन ने पढ़ा था खेत तैयार करना या मिट्टी तैयार करना। दूसरा अपन ने पढ़ा था बुआई। बुआई के बाद जो तीसरा चरण आता है वो होता है खेत में खाद एवं उर्वरक देना। तो आखिर खेत में खाद उर्वरक क्यों दिया जाता है, खाद उर्वरक होता क्या है, क्या खाद उर्वरक एक ही चीज है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके फायदे हैं या नुकसान है, ये अपन आगे इसमें वीडियो में पूरा जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक खेत में खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, तो ये खाद उर्वरक होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो वो ध्यान से सुनना। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जब हम उनको मिलाते हैं मिट्टी में, खेत की मिट्टी में, तो वो हमारा कहलाता है खाद उर्वरक देना। और वो पदार्थ जो है वही हमारे कहलाएंगे खाद व उर्वरक। जैसा कि दोस्तों हम भी तरह तरह का भोजन करते हैं, फल वगैरह का सेवन करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, बहुत सारे तरह के नाना प्रकार के सामान अपन यूज करते हैं भोजन सामग्री के रूप में। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी बहुत सारी तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब खेत की मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं तो लगातार उस मिट्टी से पोषक तत्वों का वो पौधे अवशोषण कर लेते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। कोई भी चीज का यदि हम लगातार उपयोग करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो मिट्टी में जो पोषक स्तर है उनके स्तर में कमी आने लगती है। तो उस पोषक स्तर को मिट्टी में बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ या कुछ कृत्रिम चीजें मिलाई जाती है, खेत के अंदर डाली जाती है। वो पदार्थ ही हमारे कहलाते हैं खाद एवं उर्वरक। आज अपन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि खाद उर्वरक होते क्या है। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लेना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खाद की। क्या खाद उर्वरक एक होता है, तो अपन दोनों को जानेंगे। पहला खाद क्या होती है। खाद के बारे में आप सब अच्छे से नाम सुन रखा होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, खाद के बारे में आप जानते होंगे। और नॉर्मली जो खेत है, अपने आसपास कोई किसान हो या अपने कोई रिश्तेदारी में खेती करता हो तो वहां से आपने इस नाम को जरूर सुन लिया होगा। और खाद के बारे में अधिकांश लोगों ने इसको देख भी रखा होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। केवल आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा जिसमें आपको पता लग जाएगी हाँ मैंने देख रखा है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेतों में कृषि करके अपना जीवन यापन करती है। जो किसान होता है वो खेत में फसल उगाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। तो अपना जो कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश जनसंख्या लगभग 70 से 80% जनसंख्या अपनी गाँव में निवास करती है। इसलिए अपना भी कोई ना कोई रिश्तेदार अपने आस पड़ोस में अपन आराम से किसी न किसी किसान से जुड़े हुए होंगे। बहुत से बच्चों का ऐसा होगा कि उनके घर में ही खेती होती होगी तो और अच्छे से इसको जानते होंगे। वरना अपने रिश्तेदारों में नाना नानी दादा दादी या कोई अन्य रिश्तेदार कृषि के कार्य से जुड़े होंगे तो वहाँ आपने इसको ध्यान से देखा होगा। तो सुनना ये होता क्या है, आप जब वहाँ गए होंगे गाँव में तो आपने देखा होगा जो गाँव के किसान होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, वो जो उनके जानवर होते हैं जैसे गाय बकरी भैंस आदि जो अपशिष्टों का त्याग करते हैं गोबर वगैरह का, वो उसको फेंकते नहीं है, वो उसको उठाकर एक जगह एक गड्ढे में जाकर डाल देते हैं। इसी के साथ जो जानवर चरते हैं वहाँ कुछ चारा बच जाता है, पेड़ पौधों के पत्तियां गिरते हैं, फसल काटने के बाद जो चारा बच जाता है उसको भी वो उसी गड्ढे में जाकर डाल देते हैं।
तो पेड़ पौधों के बचे हुए भाग यानी कि अपशिष्ट और जीव जंतुओं के द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट सबको वो उठाकर एक गड्ढे में जाके डाल देते हैं। वहां उस गड्ढे में कुछ महीनों तक 2 से 3 महीना या 6 महीने तक लगभग वो सड़ता है। वो अपशिष्ट वहीं पे सड़ते हैं। सड़ने के बाद वो अपशिष्ट काय में परिवर्तित हो जाते हैं। वो परिवर्तित हो जाते हैं खाद में। ठीक है, तो ये क्या होती है खाद? ये होती है जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अपशिष्ट। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं ये खाद में, और ये अपशिष्ट जब अपघटित होते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए परिभाषा बोल रहा हूं, जो नोट करना चाहते हो नोट कर लेना। जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के अपशिष्ट के अपघटन से बनने वाले पदार्थ को खाद कहते हैं। जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अपशिष्ट के अपघटन से बनने वाले पदार्थ को खाद कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको खाद के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा और अधिकांश लोगों ने इसको देख भी रखा होगा। दूसरी चीज अपने सुनी है वो है उर्वरक। उर्वरक हो सकता है आपने सुना हो और बहुत से बच्चों ने नहीं सुना हो, लेकिन इसके बारे में जानते अपन सब है। केवल इस शब्द पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो उर्वरक होता है ये क्या होते हैं? तो उर्वरक के बारे में आपको बता दूं, ये भी एक प्रकार का खाद का ही रूप है, लेकिन ये खेतों में तैयार नहीं होगा, ये जीव जंतु का अपशिष्ट नहीं होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये एक रासायनिक पदार्थ। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा बनती है वे पदार्थ या फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले वे पदार्थ, फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले रासायनिक पदार्थ, फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले रासायनिक पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ फैक्ट्रियों में मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? उर्वरक। और उर्वरक जो होते हैं ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को, वो उसमें पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे आप परिभाषा लिखना उर्वरक की, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले वे रासायनिक पदार्थ, फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं, या फिर लिख सकते हैं मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। खेतों में फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो खेतों के या मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं उर्वरक कहलाते हैं। तो कुल मिला के एक रासायनिक पदार्थ है। क्लियर हो गया होगा? कुछ जो उर्वरक होते हैं वो मार्केट में सीधे ही अवेलेबल है, फैक्ट्रियों के द्वारा बनके उनको मार्केट में ला दिया जाता है, जिनका उपयोग किसान सीधे ही कर सकता है। कुछ उर्वरक जो होते हैं वो सरकार के द्वारा भी आवंटित किए जाते हैं किसानों को। या आपने यहाँ पे आसपास अपने कृषि मंत्रालय में देखा होगा, कृषि विभाग में केवल लाइनें लगी रहती किसानों की, क्योंकि आपने सुना होगा कि वहाँ क्या मिल रही है? यूरिया खाद मिल रही है या यूरिया उर्वरक मिल रहा है। तो ऐसे कुछ उर्वरकों के नाम निम्न है, उनको आपको याद रखना है। जैसे यूरिया, ये एक प्रकार का उर्वरक है। पोटाश, ये भी उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट, ये भी एक उर्वरक है। सुपर फास्फेट, ये भी एक क्या है? उर्वरक है। तो ये आपको उदाहरण याद रखना है। आशा है आपको खाद उर्वरक स्पष्ट हो गया होगा। ये नोट कर ले आप। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके डायरेक्टली सीधा पूछा जाता है, क्वेश्चन नोट करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है? तो बहुतों को लगता है खाद उर्वरक में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों पोषक स्तर में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर उपस्थित है। वो अंतर हमें याद रखना है। पहला इस तरह आप लिख सकते हो इसको, उर्वरक, और दूसरी तरफ आप डाल देना खाद। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहला अंतर है, जो उर्वरक होता है
ये फैक्ट्रियों में तैयार होता है। कहाँ पे तैयार होता है? फैक्ट्रियों में। और इसको तैयार करने वाला कौन है? मानव। तो ये मानव निर्मित होते हैं। जबकि खाद जो होती है वो खेत में तैयार होती है, और ये किसके द्वारा तैयार होती है? ये प्राकृतिक होती है, इसको मानव तैयार नहीं करता है। तो सबसे पहला अंतर हम लिख सकते हैं, जो उर्वरक होते हैं ये होते हैं मानव निर्मित, जबकि खाद जो होती है वो प्राकृतिक होती है। या आप पूरा नोट कर लें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये मानव निर्मित होते हैं, ये प्राकृतिक होती है खाद। दूसरा अंतर हो जाएगा कि ये फैक्ट्रियों में तैयार होती है, ये फैक्ट्रियों में तैयार होती है, जबकि खाद जो होती है खेतों में तैयार होती है, खेतों में तैयार होती है। तीसरा अंतर है, जो उर्वरक होते हैं ये प्रदूषण फैलाते हैं। जब इनका अपन खेतों में उपयोग करेंगे, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ होने के कारण ये क्या फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाएंगे। ज्यादा लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा, पानी के साथ बह के जलाशय में चला जाता है तो वहां जल प्रदूषण होगा, तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि खाद कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। फिर लंबे समय तक यदि उर्वरक का उपयोग किया तो ये खेतों की उपजाऊ क्षमता में कमी कर देते हैं। तो उर्वरक क्षमता में या उपजाऊ क्षमता में कमी कर देंगे। जबकि यदि आपने खेत में लगातार खाद का उपयोग किया तो ये कुछ भी नहीं करेगी कमी, ये आपके पोषक स्तर को बनाए रखती है, मृदा के पोषक स्तर को बनाए रखेगी। ये पोषक स्तर में कमी कर देता है, लंबे समय तक उपयोग करने पे ये पोषक स्तर को बनाए रखता है। अगला अंतर हो जाएगा अपना पांचवा, कि इसमें जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, आदि जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि जो तत्व पाए जाएंगे वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इधर जो दूसरे रासायनिक पदार्थ होते हैं ये खाद में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं अपन अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ है वो इसमें अधिक मात्रा में पाए जाएंगे और इसमें कम मात्रा में पाए जाएंगे। तो हमें ये 5 बिंदु याद रखना है, इसके आधार पर अपन इनमें अंतर कर सकते हैं। ये अंतर आपके स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते अपन, जो आपके अगला क्वेश्चन आता है यहां से पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा जाने लायक है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद के महत्व क्या है, आखिर खेत में हम खाद डाल क्यों रहे हैं, इसका फायदे क्या है, वो पूछा जाएगा। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, खाद के महत्व। तो आप ये नोट कर ले, खाद के महत्व, या अपन इसको बोल सकते हैं लाभ। खाद के महत्व पूछ ले या खाद के लाभ पूछ ले कि खाद के लाभ क्या है, खाद का महत्व क्या है। तो आप यहाँ पे देखना, सबसे पहला जो अपन खेतों में खाद देंगे तो ये खाद जो होती है ये पोषक स्तर में वृद्धि करती है मिट्टी के। तो पहला हो जाएगा ये मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखती है। तो ये मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखती है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिख लेना। दूसरा, ये जो होती है उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करती है। काय की उपजाऊ क्षमता में, जो भी हम चीज उगा रहे हैं, या उपजाऊ की जगह आप लिख सकते हैं उत्पादन, क्षमता में वृद्धि, ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी। ठीक है, जो भी फसल आप उगा रहे हो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा फसल उत्पादन होगा, तो उत्पादन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि। फिर तीसरा, ये मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि करेगी, मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण जो मिट्टी जो है वो जल को अधिक अवशोषित करेगी या ऑब्जर्व करेगी। तो आप जब भी खाद डालते हो तो जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, जो कि फसल लिए पादपों के लिए
अच्छा है। जितना ज्यादा जल मृदा अवशोषित करेगी फसल उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। तो तीसरा कारण क्या खाद डालने का कि जल धारण क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि। चौथा हो जाता है कि जो खाद डालने से जो आपकी मृदा है वो भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, यानी कि जो मृदा है वो दानेदार हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिससे गैसीय विनिमय की क्रिया होती है, जिससे जड़ें जो होगी उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। और अगला पांचवा इसमें